हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट आप निकालते हैं, है ना। अभी तक आपने नॉर्मली जो इनइक्वालिटीज दी है उनको आपने सिंपली सॉल्व करके निकाला, लेकिन आज हम पेयर ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करके फिर हम वहां से देखेंगे सॉल्यूशन सेट में कितने एलिमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं। आई चीजें समझ में? तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे स्टेप्स बताऊंगी आपको कि जो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हर एक पॉइंट कैसे आपको लिखना है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आप बना तो लेते हैं ग्राफ लेकिन उसको लिखने का तरीका कई बार आपको पता नहीं होता। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी आज यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 3x plus 4y greater than equal to 6 and 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 6। ग्रेटर देन और लेस देन का कंसेप्ट मैंने अच्छे से क्लियर करवाया है आपको प्रीवियस वीडियो में, और जिसने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकता है कि कब आपको डॉटेड लाइन लगानी है और कब आपको प्रॉपर लाइन लगानी है। ठीक है, सातवें कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, x और y है दोनों के दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई चीजें समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 ये चीज क्या है। पहले हम प्लेन बना लें एक बार। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं एक बार। ये बना लिया आपने अपना प्लेन, ये x है, ये y है, ये माइनस x है, ये माइनस। ठीक है, अब x ग्रेटर देन y, सॉरी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कहां होता है, कहां होता है? ये जो x ग्रेटर देन 0 है ये कहां पे होता है? ग्रेटर देन 0 मींस ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन फ्रॉम द राइट ऑफ y एक्सिस, है ना। और y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 क्या होगा यहाँ पे? y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट द हाफ प्लेन अबोव द x एक्सिस। यही तो होता है। पहले इन दोनों को ही लिखते हैं हम, क्या है हमारे पास। अब कैसा होगा? क्लोज्ड होगा, ओपन होगा? क्लोज्ड होगा, बिकॉज साइन कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 इज अ क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कहां पे? फ्रॉम द राइट ऑफ y एक्सिस, है ना, ऑन द राइट साइड ऑफ y एक्सिस। यहां तक किसी को डाउट? मतलब पहला ग्राफ हमारा बन गया, क्या बन गया कि ये पूरा पोर्शन इंक्लूड हो गया, ये सारा का सारा पोर्शन ग्राफ के अंदर आ गया। ये वाला तो नहीं आया ना, इधर वाला तो इसने मना किया। ठीक है, अब y ग्रेटर देन 0 इज अ क्लोज्ड हाफ प्लेन above the x एक्सिस, above the x एक्सिस। मतलब अब y ग्रेटर देन 0 क्या हो गया? सिर्फ ये ऊपर वाला, है ना। और हमें जब सॉल्यूशन सेट निकालना होता है तो सबका कॉमन पोर्शन हमें लेना होता है ना। तो अभी फिलहाल कहाँ कहाँ बना हमारा ग्राफ? यहाँ पे बन गया और यहाँ पे बन गया। अब दोनों का कॉमन क्या है? ये वाला पोर्शन आया, यानी कि आपका ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, है ना। दिस इंप्लाइज graph will lie in first quadrant। अब इतनी बात तो हमें पता चल गई कि हमारा ग्राफ सिर्फ किसके अंदर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि ना तो यहां से लेना, ना यहाँ पे लेना, या ना पे। अब हम देखते हैं कि ग्राफ बनता क्या है। अब हमारे पास दो इनइक्वालिटी दी है। सबसे पहले तो इनको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? इक्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी कंसीडर द लीनियर इन इक्वेशन टू बी लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट we consider the linear inequality be the linear equation। सबसे पहले तो इन लीनियर इनइक्वालिटी को क्या कंसीडर कर लेते हैं हम? लीनियर इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। कौन कौन सी? दोनों को कंसीडर कर लीजिए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट क्या है? 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। देन अब फर्स्ट को करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से ग्राफ ऑफ
जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले ग्राफ ऑफ 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 6, इसके लिए आपने ये इनइक्वालिटी कंसीडर कर ली। ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए ये इनइक्वालिटी कंसीडर करेंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो x y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 2, और x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1.5। तो आपको पता है कि ये वाली इक्वेशन है पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the point 2 0 and 0 1.5. Then joining these points, ठीक है, by a line, इन पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब बना लें ये पॉइंट। सबसे पहले तो पॉइंट बना लीजिए, x2 है, y कितना है, सब यहाँ पे कर लीजिए 1 2 1 2। ठीक है, x2 है y0 है, x2 है y0, यहाँ पे आया पॉइंट। x0 है, y कितना है 1.5 है, यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन किया है। वैसे नॉर्मली अगर देखें, नॉर्मली अगर मैं पूरी लाइन बनाऊं, वैसे हमें पता है कि ग्राफ हमारा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन लाइन तो हमें पूरी एक बार तो बनानी पड़ेगी ना, फिर मैं बताऊंगी कॉमन आपका ग्राफ क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन कौन सा सेट होएगा आप लोगों का। ठीक है, अब आपने ये ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या चेक करेंगे कि ग्राफ इसका नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, वो भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये कैसा क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेंगे, है ना। तो यहां से चेक करेंगे तो हम कंसीडर द पॉइंट 0 0, कंसीडर द पॉइंट 0 0 in inequality 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 6। अब आपने देखा कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 6, यहाँ पे 0 0 पुट किया तो क्या है यहां से 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। अब ट्रू नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन इज द ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी। जो क्लोज्ड हाफ प्लेन ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, वो वाला इसका इनइक्वालिटी का ग्राफ, यानी कि ग्राफ क्या बनेगा इसका, ऐसे ऊपर की साइड बनेगा ऊपर की साइड, है ना। तो सारे ग्राफ बना लेते हैं, चलो सारे बना लेते हैं, फिर मैं कॉमन बताऊंगी, यानी कि इसका ग्राफ कहां बना है, ऐसे बना ऊपर की साइड। ठीक है, फिर देखेंगे कि हमारा कॉमन ग्राफ क्या होएगा। एक बार तो सारी चीजें कवर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 लिया, वो भी हमारा चल रहा है साथ के साथ। x ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाले भी आ रहे हैं सारे के सारे, y ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाले भी आ रहे हैं। उन सबका फिर हमने कॉमन पोर्शन लेना। कॉमन पोर्शन हमने बता दिया कि ग्राफ क्या होगा हमारा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जो सोल्यूशन होगा। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे बनेगा। अब यहां से देखिए, दिस इंप्लाइज द क्लोज्ड हाफ प्लेन, not containing the origin is the graph of 3x plus 4y is greater than equal to 6। अब एक लाइन का तो ग्राफ आ गया आपके पास, किसका, 3x plus 4y is greater than 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़े, अब दूसरी कंसीडर कर लेते हैं इनइक्वालिटी। ये रफ कर दूं मैं, सारी चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ऐसे ही आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने के, और बहुत अच्छे से मैं समझा रही हूँ आपको कि कैसे पॉइंट्स आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ ऑफ किसकी, सेकंड वाले की। तो ग्राफ ऑफ आपको किसका बनाना है, 5x प्लस 8y ग्रेटर देन 20। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट, ग्राफ ऑफ 5x प्लस 8y लेस देन 20। इसके लिए हमें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन। तो आप इन लीनियर इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 पासिस थ्रू इसके पॉइंट इवेल्युएट करने पड़ेंगे। इसके पॉइंट निकाल लीजिए आप, क्या क्या पॉइंट आएंगे आपके यहां से, ये x है ये y, x 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/8, यानी कि आपके पास 10/4 यानी कि 5/2, इट मींस 2.5। और y 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो दिस इंप्लाइज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2.5 and 4 0, joining these points
बाय अ लाइन। अब लाइन बोला है तो मैंने इसका मतलब डॉटेड लाइन नहीं है, इसका मतलब लाइन के पॉइंट्स भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, है ना। तो लाइन से ज्वाइन कर, चलिए अब यहाँ पे बना 2, यहाँ पे बना 3, यहाँ पे बना 4, यहाँ पे बना 3, यहाँ पे बना 4। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, 0 2.5, एक्स 0 है, वाई कितना है 2.5, 2.5 यहाँ पे आएगा आपका, ओके यहाँ पे आ गया। अब वाई 0 है, एक्स कितना है 4 है, एक्स 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जाके मीट करेगा ना, ये कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही जाके। थोड़ा सा बोर्ड पे ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से ग्राफ देख लेना कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके तो जरूर मीट करेगा ये, ठीक है। अब आगे अगर फर्दर हम देखें, यहाँ से अगर नहीं मिल रहा है तो ये एज इट इज ऐसे चला जाएगा। जहां भी जा रहा है, जहां भी जाके मीट करे वहां जाके देख लेना, ठीक है, कहीं भी जाके मिले। आपके ग्राफ वाली नोटबुक में और अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे पॉइंट्स भी क्लियर नहीं है ना हमारे कि कहाँ तक जा रहा है कहाँ तक नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो क्लोज्ड हाफ प्लेन है ये क्या ओरिजिन कंटेन करेगा नहीं करेगा, अब ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसीडर द पॉइंट पॉइंट 0 0 0 0 इन 5x प्लस 8y इज 1। तो यहां से 0 प्लस 0 लेस देन क्या आ गया 20। इसका मतलब इसका ग्राफ क्या बना, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, यानी कि इसका ग्राफ कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे बनेगा। फिर हम देखेंगे दोनों का कॉमन क्या है। ये बना दिया आपने डाउनवर्ड, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ध्यान से देखना, ये ऐसे बनेगा। आई चीजें समझ में, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे कि द क्लोज्ड हाफ प्लेन, दिस इंप्लाइज द क्लोज्ड हाफ प्लेन containing the origin is the graph of 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 20। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है ना। हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, इन सबका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि सबके साथ क्या है, कोमा 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 लगे हुए हैं सबके साथ, है ना। कुछ और की कंडीशन नहीं दी हुई, तो और की कंडीशन इसका मतलब सारे कोमास है, तो इन सबका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखना एक बार। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे क्या था, आपके एक्स चल रहा था, यहाँ पे आपका वाई चल रहा था, वाई ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या आ गया, ये नीचे डाउनवर्ड, और ये क्या आ गया अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबके कॉमन पोर्शन क्या आया, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पहला कॉमन पोर्शन, तो ये होगा। दूसरा, अब ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, ये वाला नहीं हुआ क्या, दोनों का कॉमन, ये वाला कॉमन पोर्शन हुआ ना। तो इस कॉमन पोर्शन का नाम क्या है, हमारा सॉल्यूशन सेट। तो हमारा मेन सॉल्यूशन सेट क्या होएगा, ये वाला हमारा सॉल्यूशन सेट होएगा। आई चीजें समझ में, जो सबका इंटरसेक्शन, जो सब में क्या होएगा, कॉमन होएगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। द सॉल्यूशन सेट ऑफ the solution set of system of linear inequality, लीनियर जो लीनियर इनइक्वालिटी हमें दी हुई है उसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ द अबो हाफ प्लेन, इज द इंटरसेक्शन ऑफ द अबो हाफ प्लेन। जितने भी हमारे हाफ प्लेन्स बने हैं, 4 बनाए हैं हमने, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0, फिर y ग्रेटर देन 0, फिर 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 6, फिर 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 20। वहां से हमने 4 प्लेन, हमारे 4 हाफ प्लेन बने, उन सबका इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आपने करना क्या है, आपने ये देखना है, अगर यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता, तो ग्रेटर देन 0 होता तो ये लाइन क्या हो जाती, प्लॉटेड लाइन हो जाती। तो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हमारे इंक्लूड नहीं होते ग्राफ में, ठीक है। तो जैसे आप ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, वैसे इस केस में क्या हो जाता है, लाइन ओपन लाइन हो जाती है, ओपन हाफ प्लेन आपका हो जाता है। आई चीजें समझ में, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन, हम देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर। अभी आ रहा है कोई, अभी यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी, अब यहाँ पे हम 4 इनइक्वालिटी का डिस्कस करेंगे। अब आपके पास 4 टाइप की इनइक्वालिटी दी हो, ठीक है। तो सबसे पहले वो 4 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, फिर हमें सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कंडीशंस देखिए फ्रेंड क्या क्या दी हुई है। सबसे पहली कंडीशन, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
7x plus 9y is less than equal to 63. X less than equal to 6. Y less than equal to 5. X and Y greater than equal to, ये सारी आपको इनइक्वालिटीज दी हुई है, इनसे आपने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है क्या आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते, सबसे पहले इसको लेके चलिए, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऐसे लेके चलिए। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर इसको बाद में भी कंसीडर करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले देखिए x लेस देन 6, x लेस देन 6 आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमें लाइन बनानी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्राफ ऑफ x लेस देन 6। x लेस देन 6 के लिए हमें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, कंसीडर द इक्वेशन x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या है, विल रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ y एक्सिस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, will represent a line parallel to y-axis at a distance of 6 unit from, at a distance of 6 unit from right to y-axis, from right to y-axis। राइट में होता है ना, पॉजिटिव तो x के राइट में ही होता है। अब यहां से हमें बनाना है इसका x लेस देन इक्वल टू 6 का क्या बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन, और कहां तक देखना, साथ के साथ बनाती चलती, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये -y, ये -x। 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक जाएंगे हमारे पॉइंट्स, जाएंगे 7। ठीक है, आगे भी जाएंगे, वैसे पॉइंट्स आपको क्लियर है नहीं है, छोटे पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तो आई थिंक विजिबल होगा, है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 6, पहले लाइन पैरेलल बनाइए, 1 2 3 4 5 6, ये आपने लाइन बना ली पैरेलल। ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 6। अब हमें तो क्या बनाना है, x लेस देन 6 का बनाना है, तो x लेस देन 6 मतलब 6 से छोटे, तो छोटे कहां आएंगे, x लेस देन 6 क्या बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 के लेफ्ट में बनेगा, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, x लेस देन 6 रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन, हर एक चीज समझने वाली है, हर एक चीज, closed half plane to the left of x is equal to 6, ये वन हाफ, आपका एक हाफ प्लेन बन गया। ठीक है, इन सबका इंटरसेक्शन लेना है ना, तो x लेस देन इज इक्वल टू 6 क्या बन गया, टू द लेफ्ट ऑफ x इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 5 वाला मानेंगे। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ y लेस देन 5, इसके लिए क्या कंसीडर करनी पड़ेगी आपने इक्वेशन, तो कंसीडर y इज इक्वल टू 5, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, represent a line parallel to x-axis at a distance of 5 unit above the x-axis। अब जो x इज इक्वल टू 5 होगा वो अब होगा ना, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5, ये बन गई आपकी, यहां से बना दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया आपका y इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या बनाना है, y लेस देन इक्वल टू 5, तो y लेस देन इक्वल टू 5 क्या होगा, रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड हाफ प्लेन। अब छोटा है ना, तो 0 के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे 0 देखना, 0 लेस देन 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ओरिजिन को कंटेन करेगा, वो सारी चीजें लिखने की बजाय एक ही लाइन में लिख दो कि रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड हाफ प्लेन बिलो द लाइन y इज इक्वल टू 5। ये सेकंड हाफ प्लेन बन गया आपका, कौन सा, सेकंड, क्या बन गया, ये नीचे वाला ग्राफ आ रहा है और ये इधर से लेफ्ट में आ रहा है, बना दो, बना देते, चलो ये इसके नीचे आएगा, ऐसे फिर सबका कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, ये सबका नीचे आ रहा है। ठीक है, चलिए बना देते एक बार, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब इधर से इसके लेफ्ट में आ रहा है, मीन्स ये वाला, ठीक है,
ये वाला। अब दो कंडीशंस तो होगी, बाकी की चार कंडीशंस और बाकी रह गई। सेकंड, अब थर्ड कंडीशन देखिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका ग्राफ हमें बनाना है ना। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कंसीडर द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये कहां से पास करेगी, ऑब्वियस ही बात है, x 0 होगा तो y1, y 0 होगा तो x1 विल पासिस थ्रू, will passes through 0 1 and 1 0, then joining these point by a line। फिर हम क्या करेंगे, ओरिजन कंसीडर करेंगे। एक बार लिख लेती हूं मैं, फिर मैं बना के दिखाती हूँ। कंसीडर द ओरिजन इन x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। अब यहां से किया आपने 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अब ट्रू नहीं है तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज x plus y greater than 1 represent a closed half plane। मैं बार बार चीजें रिपीट कर रही हूं, अगर इक्वल टू का साइन है तो आपने लिखना है क्लोज्ड हाफ प्लेन, ठीक है, और इक्वल टू का साइन है तो आपने लिखना है ओपन हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन not containing the origin, not containing the origin is the graph, is the ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अपना ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करता है। अब पहले बना लीजिए, x1 है, y0 है, y1 है, x0 है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0, और ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0 1। अब ये वाला बन गया है ना, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा बन, ठीक है, आई चीजें समझ में। अब ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, मतलब नीचे की डायरेक्शन में तो नहीं है, कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन में। बना दीजिए इसको, ऊपर की डायरेक्शन बना दिया आपने, ये बना दिया। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आई चीजें समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा फोर्थ नंबर पे जो आता है, रफ कर दूं मैं इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है, फिर मैं रफ कर रही हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है, 7x प्लस 9y का बनाना है। फर्स्ट टू थ्री कंडीशन हमारी आ चुकी है, ठीक है, मतलब तीन हाफ प्लेन्स हमारे पास आ चुके हैं। अब बात करते हैं फोर्थ वाली। तो फोर्थ में हमारे पास क्या है, 7x प्लस 9y लेस देन 63। इसका ग्राफ हमें बनाना है ना, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी। वो क्या मान ली हमने, 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। अब ये कहां से पास करेगी, x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी है 7, और y 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी है 9, तो विल पासिस थ्रू, विल पासिस थ्रू x 0, x y 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 9, विल पासिस थ्रू 9 3 9 0 एंड 0 7, यहां से पास करेगी, ठीक है। देन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, joining these points by a line। अब ज्वाइन तो कर दिया, अब हमें चेक करना है, अब दो हाफ प्लेन में डिवाइड होगा, अब हमें चेक करना है ओरिजिन इंक्लूड करेगा नहीं करेगा। देन कंसीडर द पॉइंट 0 0, इसके अंदर हमें चेक करना है, ठीक है। तो पुट इन 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 63 लेस देन इक्वल। अब यहां से देखिए 0 प्लस 0 लेस देन 63, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ट्रू है। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लोज्ड हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द ओरिजिन या कंटेनिंग द ओरिजिन। दिस इंप्लाइज क्लोज्ड हाफ प्लेन इंक्लूडिंग द ओरिजिन is the graph of 7x plus 9y less than equal to 63। ये आ गया आपका ग्राफ नंबर 4। क्या है, पहले प्लॉट कर लीजिए, x0 y7, x0 है तो y7 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आया y0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x कितना है 9, यहां पे आएगा। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मिला देना है। कहां गया, थोड़ा सा दूर चला गया भाई,
ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। बना लेना, बहुत अच्छे से बनाना है आपने, ठीक है। अब यहां से करेंगे, अब ओरिजिन को इंक्लूड करा, मतलब कौन से डायरेक्शन में आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओरिजिन की तरफ आया, तो कैसे आएगा ग्राफ आपका, ऐसे आएगा, ऐसे आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपने ये ऐसा नहीं करना है, आपने ये खिचड़ी नहीं पकानी है जो हमने यहाँ पे खिचड़ी पकाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि ऐसा कॉमन हमें, अब देखिए सब में कॉमन, अब एक प्रॉपर्टी और बची है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ग्रेटर देन जीरो represent the closed half plane in the first quadrant। इसका मतलब ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सॉल्यूशन सेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सारी की सारी चीजें रफ होगी, देखना रफ करूं मैं इनको, मतलब इनमें से कुछ भी लाई नहीं कर रहा, देखना एक बार, अब देखते जाना आप, ये सारी चीजें रफ होती जाएंगी। क्यों रफ करी मैंने, क्योंकि इसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम रफ कर देते तभी आपको ग्राफ पता चल जाएगा, ये सारी चीजें रफ कर दीजिए, ये रफ कर दिया आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है आपको, जो बचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास वही आपका क्या होगा, ग्राफ होगा, ठीक है। आप ये बचा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आई चीजें समझ में। अब इसमें भी तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आया हुआ है ना, कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आया हुआ है देखना आप, यहां से रेड मार्कर से करते हैं। अब कॉमन पोर्शन हमें लेना है, कॉमन पोर्शन ये वाला भी तो, अब इस लाइन से तो क्या था, बड़ा था, इधर जा रहा था ना, और इस लाइन से क्या था, छोटा था, अब इस लाइन से क्या था, इधर था, और इस लाइन से क्या था, नीचे था, तो कॉमन पोर्शन सिर्फ क्या है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां, सॉरी ये वाला भी नहीं, ये वाला है, आई चीजें समझ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन या इंटरसेक्शन ऑफ द अबो हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। तो इन सब का क्या इंटरसेक्शन, दिस इंप्लाइज द इंटरसेक्शन ऑफ all above half planes is the solution set of given linear inequalities। ये रेड यहाँ पे चला गया, रेड यहाँ नहीं आएगा ना, और यहाँ भी नहीं आएगा रेड, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। गिवन लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज, आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। और जो भी लाइनें हमने बनाई है वो लाइन के ऊपर वाला भी आपका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट, यानी कि ये लाइन है इसके ऊपर के पॉइंट भी सॉल्यूशन सेट, ये लाइन है इसके ऊपर के पॉइंट भी, ये लाइन है इसके ऊपर के पॉइंट भी, ये लाइन इसके ऊपर के पॉइंट भी, ये लाइन इसके ऊपर के पॉइंट भी, ये लाइन, यानी कि ये वाला जो रफ हो गया है ना पोर्शन, देखना जो रफ हो गया है, जो आपको अंदर से बाउंड्री दिख रही है, वो आपका क्या है, ग्राफ है। अब तो और भी अच्छे से दिख रहा होगा आपको, है ना, क्योंकि रफ हो चुका है, जो अंदर वाला पोर्शन बच गया है, और ये बाउंड्री वाला भी, ये बाउंड्री भी तो हमें इंक्लूड करनी है ना। क्यों इंक्लूड करनी है बाउंड्री, क्योंकि क्या है, ये आपका इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, क्या साइन लगा हुआ है आपका, इक्वल टू का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आई चीजें समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है ग्राफ बनाने के अंदर, कि ग्रेटर देन का साइन है या ग्रेटर देन इक्वल टू का है, लेस देन का साइन है या लेस देन इक्वल टू का है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है तो आपने क्या करना है, ज्वाइनिंग बाय अ लाइन करना है, और लेस देन का साइन है या फिर सिर्फ ग्रेटर का साइन है तो आपने क्या करना है, ज्वाइनिंग बाय अ डॉटेड लाइन आपने करना है। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आपको, ठीक है। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, मैं बार बार यही चीज बोलूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पर्सनली क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है अच्छे से, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, ठीक है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका यहाँ पे सिर्फ आपका 11th क्लास का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करा रहे, बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं आपको कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करती है फ्रेंड, ठीक है। तो आप यहीं से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैथ्स इनसाइड एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ आपको 11th और 12th में सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स ही नहीं दिलाएगा, बल्कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा, साथ ही साथ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस भी कराएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए जल्दी सी कुछ नई अपडेट्स भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।